पोयम है कृष्ण की चेतावनी और ये हमारे पाठ्यक्रम में 6th क्लास में थी। ये महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनका एक काव्य है कृष्ण की रश्मि रथी, जिसका एक अंश है और इसका एक डिटेल्ड वर्जन आशुतोष राणा जी का बहुत ही पॉपुलर है। तो ये उसका छोटा पार्ट है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि कृष्ण जी पांडवों की ओर से कौरवों के पास शांति दूत बन के गए हैं युद्ध से बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए। और इसकी में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुना दूंगा पोयम खत्म करने के बाद। तो पोयम ऐसी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सैधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए थे कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें अभी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं अब रण होगा, अब जय आकी अब मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। वर्ण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बूंद बाण से छूटेंगे। वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप बैठे थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर गाते थे और भीष्म विदुर सुख पाते थे। थैंक यू। और जो कहानी है वो ये है कि भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। अब जो 5 गांव हैं उनको केवल 5 गांव मांगने हैं और वो दुर्योधन से 5 गांव मांगते भी हैं। और दुर्योधन बाद में बताता है, मतलब जो 5 गांव है एक राजा के लिए बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जो 5 गांव मांगते हैं वो बिल्कुल राज्य के बीच में स्थित गांव मांग लेते हैं वो। तो अगर दुर्योधन को दे देता तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने राजधानी मांग ली दुर्योधन से, तो इसलिए वो मना कर देता है। और इन्हें कौन से 5 गांव मांगने चाहिए, भगवान ने इसके लिए पूछा था सहदेव से। सहदेव सबसे ज्ञानी थे 5 पांडव में। वो ज्ञानी क्यों थे? क्योंकि जब पांडु मर रहे थे तो उन्होंने कहा था तुम 5 बच्चे मेरा मांस खा लेना, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। 4 पांडवों को छोड़ के केवल सहदेव ने उस मांस को खाया था, इसलिए वो सबसे ज्ञानी थे। और क्योंकि वो ये समझ लीजिए कि एक राजा से उसकी राजधानी मांग लेते हैं, इसलिए वो मना कर देता है और इसलिए युद्ध नहीं टलता है। तो कहने को कि हमने सब कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें भी ऐसी थी कि युद्ध टले ही ना। तो कूटनीति के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे भगवान कृष्ण। थैंक यू।